हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे डीएसएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था डिज़ाइन ऑफ बीम्स। ठीक है, तो डिज़ाइन ऑफ बीम्स में हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे, दैट मीन्स पार्ट थर्ड करेंगे। पार्ट थर्ड में हम देखने वाले हैं टॉपिक बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लैटरली सपोर्टेड बीम्स। ठीक है, तो जैसे कि हम लैटरली सपोर्टेड बीम्स के बारे में बात कर रहे थे, वह सेकंड चैप्टर में भी हमने उसी के बारे में देखा था। तो लैटरली सपोर्टेड बीम्स के बारे में हम इसका देखेंगे, इसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें ए पार्ट में हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू IS 800 2017 द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ a section which is not susceptible to web buffering under shear before yielding shall be determined as under। ठीक है, तो इसको हम determine करेंगे। कैसे determine करेंगे? D/TW 67E। ठीक है, तो इसको हम डिटरमाइन करेंगे। ये हमारे पास डी है, डी इज द डेप्थ ऑफ वेब। ठीक है, डी इज द डेप्थ ऑफ वेब एंड टी डब्ल्यू इज द थिकनेस ऑफ वेब। तो ये हमारे पास डेप्थ ऑफ वेब है, ये हमारे पास थिकनेस ऑफ वेब। ठीक है, ये हमारे पास एप्सिलॉन है, ये वाला एप्सिलॉन है। ये वाला क्या है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमारे पास इसकी वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 250 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो उसके बाद हम इसमें देखेंगे केस वन की बात करेंगे। केस वन हमारे पास है इसमें, इफ फैक्टर डिजाइन shear force that means VU is less than 0.6 times design shear strength of the cross section, design shear strength that means VD। ठीक है, if the factor design shear force पे ये आगे हमारे पास factor design shear force VD is the factor design shear force अगर less than है 0.6 times the design shear strength, design shear strength that means VD। VD क्या है? design shear strength of the cross section दैट इज VU जो है हमारे पास लेस देन है 0.6 टाइम्स VD। दैट मीन्स ये हमारे पास इसको न्यूमेरिकल लिखें कि हमारे पास अगर VU दैट मीन्स हमारे पास डिजाइन shear strength जो है लेस देन आर इक्वल टू है हमारे पास 0.6 VD। 0.6 VD दैट मीन्स 0.6 इंटू डिजाइन shear strength ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो इसमें हमारे पास VD है, VD किसके बराबर है? VD इक्वल टू एरिया ऑफ वेब। जो वेब का एरिया है वो एरिया ऑफ वेब इंटू एफ ऑफ वाई डब्ल्यू, एफ ऑफ वाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 इंटू गामा एम नॉट, रूट ऑफ 3 इंटू गामा एम नॉट। ठीक है, इसमें हमारे पास जो गामा एम नॉट है इसकी जो वैल्यू है 1.1 हम लेते हैं। एरिया ऑफ द वेब की अगर हम बात करें तो इसको निकालने का फार्मूला है डी इंटू टी डब्ल्यू। तो अगर हम बात करें गामा एम नॉट की, तो गामा एम नॉट की वैल्यू कितनी लेते हैं? 1.1। और एरिया ऑफ वेब जो हम निकालते हैं, एरिया ऑफ वेब, इसका हमारे पास फार्मूला है डी इंटू टी डब्ल्यू। ठीक है, डी आ गया हमारे पास डेप्थ एंड टी डब्ल्यू आ गया थिकनेस ऑफ द वेब। और हमारे पास जो एफ ऑफ वाई डब्ल्यू है ये क्या है? एफ ऑफ वाई डब्ल्यू इज द yield stress of the web। f of yw is the yield stress of the web। yield stress of the web, जो वेब है उसकी yield stress उसको हम बोलते हैं। ठीक है, f of yw। आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है द डिजाइन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेंथ दैट मींस MD शैल बी टेकन एज। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेंथ, डिजाइन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेंथ। अगर हम बेंडिंग स्ट्रेंथ की बात करें, बेंडिंग स्ट्रेंथ दैट मींस MD की बात करें, तो MD हमारे पास कितना होगा? MD इक्वल टू बीटा बी जेड ऑफ पी एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय गामा एम नॉट। ठीक है, टू अवॉइड इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन अंडर सर्विसिबिलिटी लोड्स। ठीक है, तो अगर हमने अवॉइड करना है इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन को, ठीक है, टू अवॉइड टू अवॉइड इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन अंडर सर्विस लोड्स, तो हमारे पास जो MD है वो लेस देन होना चाहिए 1.2 ZE into f of y divided by gamma m naught के बराबर फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम्स के केस के लिए। और अगर हम कैंटिलीवर बीम्स की बात करें तो MD जो है लेस देन होना चाहिए 1.5 ZE f of y divided by gamma m naught। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मैं इस इक्वेशंस को नहीं लिखूंगा, यहाँ से आप इक्वेशन को ले सकते हैं। ये आपके पास MD की वैल्यू है, दैट मीन डिजाइन बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है, फार्मूला है, इससे आप निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया बीटा बी बताया, तो बीटा बी जो होता है 1.0 हम लेते हैं फॉर द प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शंस के लिए। बीटा बी की वैल्यू हम कितने लेते हैं 1.0। एंड बीटा बी जो होता है हमारे पास जेड ई पर जेड पी फॉर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शंस के लिए। सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शंस की बात करें तो बीटा बी की वैल्यू जो होती है जेड ई पर जेड पी से हम निकाल सकते हैं। जेड ई और जेड पी क्या है हमारे पास, जेड पी और जेड ई है हमारे पास। ZP is the plastic and this is the elastic section moduli of the cross section, ठीक है। तो Z है हमारे पास सेक्शन मॉडुलाई, तो यहाँ पे P आ गया दैट मीन्स प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलाई, एंड Z आ गया हमारे पास इलास्टिक सेक्शन मॉडुलाई ऑफ द क्रॉस सेक्शन। F और Y क्या है हमारे पास, यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। आई होप इसमें से भी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बात करें गामा एम नॉट की। गामा एम नॉट क्या है हमारे पास, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू हम कितनी लेते हैं 1.1, ठीक है। IS 800 2017 does not give the design of a member belonging to class 4, ठीक है। जो IS कोड है 800 2007 जो कोड है वो हमारे पास सिलेंडर बीम्स के सेक्शन जो है या फिर क्लास 4 का कोई भी डिजाइन हमें नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे अगर देखें तो ये हमारे पास कुछ सेक्शंस है, ठीक है। कुछ सेक्शंस है उसके डायमेंशन यहाँ पे दिखाए हुए हैं। जैसे कि ये हमारे पास है रोल बीम्स एंड कॉलम्स, ठीक है। रोल बीम्स एंड कॉलम का सेक्शन यहाँ पे दिखाया है, रोल बीम्स एंड कॉलम्स का सेक्शन दिखाया। आई सेक्शन ये है, जैसे कि ये हमारे पास है, ये है इसकी डेप्थ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी डेप्थ है डी। ये है थिकनेस टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू इज द थिकनेस ऑफ वेब। जैसे कि ये हमने बात की थी फर्स्ट चैप्टर में, इसको हम ऊपर वाले पोर्शन को फ्लैंज बोलते हैं, ये वाले पोर्शन को वेब बोलते हैं। तो ये वेब है, दैट मींस दिस इज द थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है। दिस इज द थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ठीक है, टी डी एफ, ठीक है। और ये हमारे पास विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ सेंटर तक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रोल्ड चैनल्स, ठीक है। रोल्ड चैनल, ये चैनल सेक्शन है। चैनल सेक्शन की बात करें तो ये इसकी हाइट है यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी ये एच हाइट है। ये है वेब, इसका ये फ्लैंज है। तो वेब है तो ये आगे थिकनेस ऑफ वेब यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आगे यहाँ से लेके यहाँ तक थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ठीक है। और ये इसकी विड्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी विड्थ बी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन। रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन, तो हॉलो सेक्शन आ गया खाली सेक्शन, ठीक है। रेक्टेंगुलर सेक्शन है और बीच में से खाली है, ये खाली का डायमीटर डी है और ये पूरे आउटर डायमीटर क्या है स्मॉल कैपिटल डी। मतलब आउटर डायमीटर है हमारे पास कैपिटल डी, इनर डायमीटर है स्मॉल डी, और ये है विड्थ, ठीक है। ये आ गई इंटरनल विड्थ और ये आ गई एक्सटर्नल विड्थ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर हॉलो सेक्शन। सर्कुलर हॉलो सेक्शन, तो हॉलो सेक्शन मतलब ये भी खाली है। तो ये आगे सर्कुलर सेक्शन, इसका आउटर डायमीटर डी है, इनर डायमीटर इसका स्मॉल डी है। उसके बाद है हमारे पास सिंगल एंगल। सिंगल एंगल की अगर हम बात करें तो ये इसकी विड्थ है, ये पूरी इसकी डेप्थ है और ये इसकी थिकनेस है, ठीक है। एंगल की थिकनेस है ये पूरी, यहाँ पे भी थिकनेस सेम होगी, यहाँ पे भी ये डेप्थ और ये विड्थ है इसकी, ठीक है। उसके बाद हम टी सेक्शन की बात करें, ये हमारे पास टी सेक्शन है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी डेप्थ है, ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है इस पोर्शन की, और ये है हमारे पास थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल एंगल की। ये थी यहाँ पे सिंगल एंगल की हमने बात की थी, यहाँ पे डबल एंगल की बात करेंगे। डबल एंगल में हमारे पास ये एक एंगल है और एक एंगल ये है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी यहाँ पे डेप्थ है हमारे पास, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्ट अप सेक्शंस। बिल्ट अप सेक्शंस की अगर हम बात करें तो बिल्ट अप सेक्शंस क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे है आई सेक्शन है, ये भी आई सेक्शन है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो ये इसकी विड्थ है, ये थिकनेस ऑफ वेब है, ये डेप्थ है, ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज है। तो यहाँ पे भी ये डेप्थ आ गई, ये थिकनेस ऑफ वेब आ गया, ठीक है। ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज आ गई, ये विड्थ आ गई, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट है, ये दो स्पोर्टें हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये आगे इसकी थिकनेस, ये आगे थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ये विड्थ और ये डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड एलिमेंट्स की। कंपाउंड एलिमेंट की अगर हम बात करें
तो कंपाउंड एलिमेंट का मतलब होता है दो एलिमेंट मिला के एक एलिमेंट बनाया होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे टी सेक्शन है, ये भी टी सेक्शन नहीं है लेकिन कंपाउंड एलिमेंट है। कंपाउंड एलिमेंट क्या है, ये हमारे पास है बी आई है इंटरनल एलिमेंट विड्थ, ठीक है। बी ए हमारे पास है एक्सटर्नल, सॉरी बी इज द एक्सटर्नल एलिमेंट विड्थ या फिर बी ए, ठीक है। एक्सटर्नल एलिमेंट विड्थ, दिस इज द इंटरनल एलिमेंट विड्थ। आई मीन इंटरनल एंड ए मीन एक्सटर्नल, और इसको ई भी बोलते हैं, ठीक है। बी एक्सटर्नल एलिमेंट विड्थ, ठीक है। ये हमारे पास डेप्थ है बीम की जो अपना इंटरनल है। इसकी थिकनेस है, ये आ गई थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ये ऊपर वाली फ्लैंज है। ये हमारे पास बी ए क्या है हमारे पास, ये है एक्सटर्नल विड्थ है, एंड बी आई इज द इंटरनल एलिमेंट विड्थ। वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे भी डायग्राम पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी डायग्राम दिखाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये अभी हम जो देख रहे थे ये डायमेंशन ऑफ सेक्शंस, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शंस हम यूज करते हैं, उनके डायमेंशंस की बात कर रहे थे, कौन कौन से डायमेंशन हमारे पास होते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।